एक औरत ऐसी भी थी जो बदचलन थी। अब बदचलन का खुलासा नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि बदचलन किसको कहते हैं। बस दूसरे लफ्जों में कह दूं कि वो तवाइफ थी, क्योंकि हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, यानी जिस्म फरोश थी, पैसा लेती थी और अपना जिस्म बेचती थी, बदचलन थी, जानिया थी, बदकार औरत थी। उसने एक जंगल में एक कुत्ते को देखा जो गीली जमीन के पास बैठकर अपनी जबान से गीली जमीन को चाट रहा है। गोया कि वो प्यासा है और उस गीली जमीन से कुछ पानी लेना चाहता है, लेकिन गीली जमीन से पानी नहीं मिल रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आ गया। उसने अपना मोजा उतारा, एक रिवायत में आता है उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, उसने उस दुपट्टे को कुएं में डाला। एक हदीस में आता है कि उसने अपना मोजा, चमड़े का मोजा चलता था, वो चमड़े का मोजा उतारा, अपनी ओढ़नी में बांधा और उस ओढ़नी को चमड़े के मोजे के साथ जब कुएं में डाला तो कुएं का पानी उस मोजे में, उस चमड़े के सॉक्स में आ गया। पूरा मोजा उसने पानी से भर लिया और वो कुत्ते के पास आई और उसने पानी उस कुत्ते के मुंह के पास उलट दिया। कुत्ते ने अपनी जबान से चाट चाट कर वो पानी पी लिया। उस वक्त तक वो उसको पानी पिलाती रही जब तक कि वो कुत्ता प्यास की शिद्दत से उसकी प्यास बुझ नहीं गई, वो सैराब न हो गया और अपने आप दुम हिलाकर जाने लगा। गौर करो आए मुसलमानों, ये औरत बदचलन थी, ये औरत जानिया थी, ये औरत जिस्म फरोश थी। इसने नमाजें न पढ़ी थी, रोजा नहीं रखा था, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाया। वो रहमान और रहीम की रहमत ऐसी जोश में आई, उस रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसी जोश में आई कि जब ये औरत मरी तो अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन मखलूक का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाजों में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, रोजे में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि आपका वो भाई आपको माफ न कर दे।